पूरी दुनिया में 7 बिलियन से ज्यादा लोग हैं और दिन कितने? 365 साल में 365 तरह के ही दिन हुए ना। मैं मोटा मोटी समझने वाली बात बता रहा हूं। हर दिन कितनी मौतें होती हैं। तो किसी के परिवार में होली या दिवाली के दिन कोई मौत हो गई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये पंडितों के बनाए हुए चौंचले हैं। दूसरी बात, मौत को हम बुराई क्यों मानते हैं? अभी आज भी किसी को मैं समझा रहा था और यही बातें समझा रहा था कि अंग्रेजी का शब्द है डेथ, DEATH, डेथ। डेथ का मतलब होता है दी एंड, खत्म, पर्सन खत्म हो गया। उसका इक्विवेलेंट जो संस्कृत में और हिंदी में है, बड़ा प्यारा सा शब्द है और उसको कहते हैं संस्कृत में हिंदी में देहांत, जो कि 2 शब्दों से बना है, देह प्लस अंत, जिसका मतलब होता है देह का अंत, पर्सन का अंत नहीं होता है। सुन रहे संदीप जी? हाँ सर, वेरी डीप। हाँ, तो देहांत जब हुआ है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि उस पर्सन के बॉडी का अंत हुआ है, पर्सन का अंत नहीं हुआ है। और यही है सनातन की समझ कि हम हर किसी को शुरू से ही समझा देते हैं कि शरीर का अंत होता है, देह का अंत होता है, पर्सन का अंत नहीं होता कभी भी। तो देहांत को इतना नेगेटिव क्यों लिया जाता है? भगवत गीता में भी कृष्ण ने यही बात समझाई है कि जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं, आत्मा शरीर बदलती है। शरीर आत्मा के रहने लायक नहीं रह गया तो आत्मा जो है शरीर को छोड़ देती है। जैसे कि हम लोगों के कपड़े पुराने हो जाते हैं, कपड़े पहनने लायक नहीं है, फट गए, नए कपड़े भी हैं लेकिन कुछ एक्सीडेंट हो, कुछ भी हुआ, वो फट गए, कहीं कुछ लग गया, कील लग गया, कोई ये हो गया, वो फट गए, तो हम कपड़े बदल लेते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूं कि देहांत, किसी का भी देहांत, फैमिली मेंबर हो, कोई भी, ठीक है, आप उसको शरीर रूप में नहीं देख पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी दुख का ओकेजन है। सबसे पहले तो हम लोगों को इस धारणा को खत्म करना है कि डेथ या देहांत, डेथ तो इज नॉट द राइट वर्ड, देहांत कोई दुख का ओकेजन है। तो जब हम उसमें से दुख वाले पार्ट को निकाल देंगे तब फिर आप बताएं, अगर दुख वाला कुछ नहीं है, कोई वो नेगेटिव नहीं है, तो अगर दिवाली के दिन में किसी की फैमिली में डेथ हो गई तो दिवाली कैसे बुरी हो गई? और जब वो कोई दुखी होने वाली बात नहीं है किसी के देहांत पे, जब मैं जैसे समझा रहा हूं, तो हम उस दिन दिवाली क्यों नहीं मनाएंगे? और अगर किसी की, एक जनरल बात कह रहा हूं, अगर किसी की डेथ हुई है पूरी लाइफ जीने के बाद, उनके 80s 90s जितने भी साल जीने के बाद, पूरी लाइफ जीने के बाद नेचुरल डेथ से इंसान मरा, जस्ट एक एक अभी मोटा मोटे समझाने के लिए कह रहा हूं, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये सर, ये तो खुशी की बात है, लेकिन यदि किसी की 20-25 साल की एज में अकाल मृत्यु हो गई, उस केस में तो भी कोई ना कोई उसके कर्म कट रहे हैं, उसके आत्मा के, कोई ना कोई उसका कारण होगा कि वो उतनी जर्नी लेकर के आया था, उसमें कोई दुख की बात नहीं। हमें पता नहीं था कि वो 25 साल के लिए आया है। मैंने माना जो पेरेंट्स होंगे उनको बहुत बड़ा दुख होगा, सब कुछ होगा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि हमें पता नहीं था, लेकिन वो इतनी लिखवा के आया था, तो कोई अनहोनी नहीं हुई है, सिर्फ हमको पता नहीं था। जी सर। समझे? जो देहांत है, चाहे वो किसी भी उम्र पे हो, मैंने सिर्फ एक जिंदगी पूरी करके जाने वाले के एज एन एग्जाम्पल यूज किया था। देहांत किसी भी उम्र पे हुई हो, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे कि देहांत किसी भी उम्र पे हुई हो, वो दुखी होने की कोई बात नहीं है। जो भी, जब इंसान दुखी होता है तो अपने लिए दुखी होता है, हाय मैं अकेला हो गया या अकेली हो गई, मेरे से पहले मेरा बच्चा चला गया। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं सिर्फ यहाँ पर, इंसान अपने कारण से दुखी होता है। अगर इंसान को दृष्टि दे दी जाए और वो देख सके कि मरने के बाद
चाहे वो यंग था या ओल्ड था या मिडिल एज था, उसकी आत्मा कहाँ पर है और किस हाल में है, वो अगर एक बार देख लेगा ना तो उसको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अरे यार वो तो मौज में है, उसके लिए दुखी होने की कोई बात ही नहीं है, वो जी सर, सोल तो मौज मैं में है। समझ गया। जी सर। जो कोई दुखी होता है वो तो अपने कारण से दुखी होता है। चांदनी जी का भी हाँ, हाँ। तो मैं इस पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा था कि देहांत, किसी भी परिवार वाले का भी देहांत जो है, ये कोई दुख की बात नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चलो आप खुशियां मनाओ, पटाखे फोड़ो, लेकिन वो भी कर सकते हो क्योंकि ये कोई दुख की बात नहीं है। पर ठीक है, मैं यही चीज समझाना चाह रहा था। और दूसरी चीज जो मैं सबको समझाना चाहता हूँ और हर किसी को समझाता हूँ और हमेशा याद दिलाता हूँ और बोलता हूँ कि किसी का भी देहांत हो, आप दुखी हो रहे हो और आपको लगता है कि आपका अधिकार है दुखी होने का, बिल्कुल ठीक है, आप अपनी मान्यता रखो। पर मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि एक बात नहीं भूलना, और कभी नहीं भूलना, कि हम सभी लाइन में खड़े हैं और ये भी नहीं पता कि किसका नंबर पहले और किसका बाद में। हम यहाँ पे परमानेंट नहीं है। तो दुखी तो वो हो ना जो यहाँ पे अमर है, परमानेंट है। दुखी होने का राइट उसका है, रोने का राइट उसका है कि मैं यहाँ पे परमानेंट हूं और अगला चला गया, मैं तो अमर हूं यहाँ पे। जब हम भी जाएंगे तो हम भी कितने सारे लोगों को दुखी छोड़ के जाएंगे और हम भी वहीं जाएंगे। एक बहुत ब्रीफ में इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो देहांत दुखी होने का ये नहीं है, बल्कि कई बार कोई कष्ट में होता है और उसके बाद उसकी देहांत हुई तो उसकी तो मुक्ति हो गई, कष्ट से मुक्ति हो गई, वो तो खुश होने का ये है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बड़े तकलीफ में थे अपने मरने से पहले। उनकी तकलीफ, उनका दर्द इतना ज्यादा था, बॉडी पेन, फिजिकल पेन इतना ज्यादा था कि वो विश कर रहे थे कि डेथ हो जाए। और मरने से पहले की उनकी बात को रिकॉर्ड किया गया, उनकी बात को ना नोट किया गया। और मरने से ठीक पहले ना ऐसा लगा जैसे कि बिल्कुल स्वस्थ हो गए हों, उनकी बॉडी बिल्कुल ठीक हो गई, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया, वो बिल्कुल जैसे ना चेहरे पर कोई दर्द की लकीरें नहीं, कोई ये नहीं, और वो शांत हो गए। और उनके आखिरी शब्द थे, याद रखना, सुनना इस चीज को, उनके आखिरी शब्द थे इंग्लिश में, इफ दिस इज डेथ आई वेलकम इट। कि अगर ये देहांत है तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। उनका सारा पेन चला गया, उनकी सारी तकलीफ चली गई। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।